गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम प्रोनाउंस के बारे में जान रहे थे, तो प्रोनाउन किसको कहते हैं और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में हमने पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। उसके बाद हमने जाना एम्फेसिसाइजिंग प्रोनाउन के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो प्रोनाउन जो यूज़ किया जाता है कि रेफ़र करे पर्सन्स और थिंग्स एक जनरल वे में, मतलब कि एक जनरल वे में, पर्टिकुलर वे में नहीं, वो कहलाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल इसका होगा जैसे सम है, मैनी है, फ्यू है, ऑल है, ये सारा हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, मैनी ऑफ द monkeys लिव्ड ऑन द ट्री, फ्यू escaped अनहर्ट। तो ये सारा इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। तो प्रोनाउन इंडिफिनिट किसको कहेंगे कि रेफर करता है पर्सन्स और थिंग्स जो कि जनरल वे में, पर्टिकुलर वे में नहीं, तो वो कहलाता है इंडिफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको नंबर ई में दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इंडिफिनिट प्रोनाउंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर डैश हैज स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, डैश शुड ओबे वंस टीचर, वन शुड ओबे वंस टीचर, डैश कुड सॉल्व द सम, नो वन कुड सॉल्व द सम, डैश of them ran away to safer places, many of them. She helps no one in times of trouble. My mother can cook my mother can cook all of the Indian dishes. Dash could get first division. Few could get first division. Dash say he will be a great man one day. Many say he will be a great man one day. Dash stole my shirt from the almirah. Somebody stole my shirt from the almirah. This sum is difficult. Give me an easy one. तो ये हो गया आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो यूज़ किया जाता है रेफर करता है वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम, किसी एक समय पर, वह कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें आइदर, ईच, नाइदर लगता है, ठीक है। जैसे आइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द मैच, कोई भी टीम जीत सकता है। ईच ऑफ देम विल गेट अ प्राइज, हर एक को मिलेगा। नाइदर ऑफ देम वांट्स टू गो होम, कोई भी जाना नहीं चाहता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, आइदर और नाइदर जब हम यूज़ करेंगे तो केवल दो पर्सन या दो चीज़ों के लिए। ईच यूज़ किया जाता है कि रेफर करता है एक के लिए आउट ऑफ टू या मोर पर्सन्स और थिंग्स के लिए। तो यहाँ आपको चूज़ करना है करेक्ट प्रोनाउन और कंप्लीट करना है इन सारे सेंटेंसेस को। पहला है ऑफ यू कैन कैरी दीज बुक्स, ईच ऑफ यू कैन कैरी दीज बुक्स। डैश ऑफ द चिल्ड्रन विल गेट समथिंग, ठीक है। आइदर ऑफ द चिल्ड्रन विल गेट समथिंग। डैश ऑफ द 5 गर्ल्स sang a song, हम बता ही दिए आंसर। डैश ऑफ द कल्प्रिट्स वॉज punished. Neither of the culprits was punished. Dash of them will get a prize. Each of them will get a prize. तो इस तरह से ये हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। तो प्रोनाउन जो ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को और रेफर करता है नाउन्स, जो मेंशन हुआ है पहले, वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के लिए हु, हुम, हुज, दैट, विच, एट्सेट्रा। तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटेड टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। द नाउन विच कम्स बिफोर इट इज कॉल्ड antecedent. The relative pronoun must agree with the antecedent in number and person. तो हम लोग इसका आते हैं कि यहाँ पर नंबर जी है, ज्वाइन करना है फॉलोइंग पेज ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। दिस इज द मैन। अब हमको याद रखना है हु और हुम, इसमें ये रेफर करेगा पर्सन्स को, हुज रेफर करेगा पर्सन और चीज़ों को भी, दैट रेफर करेगा पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी। That is the girl who stole my ring. He is that man whose daughter studies in my class. I am reading a book. यहाँ हम which लगाएंगे या that भी लगा सकते हैं. That is very interesting. Is he that man? You said he bought you a coat. तो यहाँ पर is he that man whom you said he bought you a coat. That's all. Have a nice day.